हेलो, कैसे हैं सभी? आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली सोलर पैनल के टिल्ट एंगल और उसके डायरेक्शन के बारे में कि अगर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसको हम लोग कितने डिग्री पे झुकाएं, जो उसको हम लोग टिल्ट एंगल बोलते हैं कि कितने डिग्री पे वो झुक रहा है, उसी को टिल्ट एंगल बोलते हैं। और इसी के साथ हम दिशा की भी बात करेंगे कि अगर सोलर पैनल लग रहा है तो किस दिशा में लगाएं। तो दो फैक्टर बहुत सारी इंस्टॉलेशन में ये देख रहा हूँ कि बहुत लोग मिस कर भी दे रहे हैं कि खासकर दिशा का और कोण का, बेसिकली डायरेक्शन एंड एंगल, इन दोनों चीज़ों का कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी को घटा बढ़ा सकता है। अगर आप सही एंगल नहीं दे रहे हैं या सही दिशा नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी आउटपुट पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। सही एंगल और सही डायरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है इंस्टॉलेशन के समय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। जब भी सोलर पैनल हम लोग लगाते हैं, खासकर अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोलर पैनल की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। जो हमारा पैनल का टॉप होगा वो उत्तर की तरफ होगा और पैनल का जो बॉटम होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। मतलब अब कहीं भी अगर पैनल लगा है तो आप बेसिकली समझ जाएंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा किस तरफ है। पैनल का जो टॉप पॉइंट होगा, ऊपर वाला हिस्सा, वो उत्तर की तरफ होगा और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। अब इसके लिए थोड़ी सी हमको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है कि अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें पैनल उत्तर से दक्षिण की तरफ लगेगा, और वहीं अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आप जाते हैं तो इसका रिवर्स हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में आप जब पैनल लगाएंगे तो पैनल का जो टॉप है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब दक्षिण की तरफ ऊपर रहेगा और उत्तर की तरफ नीचे रहेगा। तो अभी उतने में नहीं जाते हैं, अभी इतना समझ लीजिए कि इंडिया में जब भी पैनल लगाएंगे तो पैनल साउथ फेसिंग होना चाहिए। एग्जैक्ट जो टू नॉर्थ और टू साउथ होता है इसकी बात करते हैं कि पैनल का टॉप ट्रू नॉर्थ और पैनल का बॉटम ट्रू साउथ होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कंपास से मेजर कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन सर्वे करने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर बात, आपके आजकल तो कंपास लेने की ज़रूरत है, आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल्ड रहता है, तो ये ज़रूर देखें कि एग्जैक्ट नॉर्थ और साउथ किधर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन की बात क्लियर है। नॉर्थ साउथ ये बात ध्यान रखना है। वही एंगल की बात करें तो क्या कितने कोण पे लगाएं या कितने पैनल का हमारा जो झुकाव वो कितना झुका है। ऐसे बहुत मैं देख रहा हूँ कि सीधे सीधे फ्लैट रख दे रहे हैं या एकदम फ्लैट रख दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा झुकाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं करना है। तो बेसिकली जो रूल्स हैं उनके हिसाब से आपको जब साइट सर्वे करने जाएँ तो वहाँ का लैटिट्यूड ज़रूर मेजर करें। लैटिट्यूड क्या है, आपको सिंपली मैप खोलना है, गूगल मैप खोलना है, और जिस लोकेशन पे हैं आप उसको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए पुश करें, मतलब दबाना है, तो आपके ऊपर वाले सेक्शन में 25.80 करके ऐसे आएगा। तो जो ऊपर का 20, 25, 22 दे रहा है वही आपका लैटिट्यूड है। मतलब अगर आपने गूगल मैप पे पुश किया और वहाँ पे आपका 22 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है तो वो आपका 22 वो लैटिट्यूड दिखा रहा है, और पैनल का जो झुका होगा वही 22 डिग्री पे होगा। आपके पे 22 दिखा रहा है तो 22 पे झुकाइए, 25 दिखा रहा है तो 25 डिग्री पे झुकाइए। एंगल आप नॉर्थ से साउथ के बीच में हम लगाएंगे तो 25 डिग्री रखिए अगर हमारा लैटिट्यूड 25 है। थंब रूल के हिसाब से इसमें ये होता है कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं कि विंटर में आप अपने लैटिट्यूड से 10 से 15 डिग्री बढ़ा दीजिए झुकाव, वहीं समर में आते हैं तो आप अपने लैटिट्यूड से 10 या 15 डिग्री घटा दीजिए। तो ये थंब रूल उतना सा और डीप के लिए हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि आप नॉर्मली अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो अपने लैटिट्यूड के जो आपका लैटिट्यूड दिखा रहा है उतने ही डिग्री पे आप इंस्टॉलेशन कीजिए। लैटिट्यूड में मेजर करना आसान है, गूगल मैप पे जाना है और पुश करना है। अपनी जिस लोकेशन में आप खड़े हैं उसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस कीजिए तो आप ऊपर देखेंगे कि आपका लैटिट्यूड दिखा रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों दिखाता है, लेकिन हम लॉन्गिट्यूड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। 25 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री जो भी है उसे कोण पे आपको झुका देना है। और ये एंगल ठीक है, उसी के हिसाब से चूँकि आपका स्ट्रक्चर भी डिजाइन होता है, आप कितना एंगल देख रहे हैं उसी एंगल के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर, जो टॉप का स्ट्रक्चर है और जो बॉटम का स्ट्रक्चर है, टॉप और बॉटम की स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब ये जो
लेग्स हैं, उन्हीं लेग्स के हिसाब से आपके एंगल डिसाइड होते हैं। तो जब स्ट्रक्चर की कटिंग करते हैं तो उस समय आप एंगल इसे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये समझ लीजिए कि अभी लैटीट्यूड पे आप बना दीजिए, लैटीट्यूड इतना एंगल रख लीजिए। और स्ट्रक्चर कटिंग कैसे करनी है, कितना एंगल, अगर कितने फीट का काटें कि कितना एंगल आ जाए, इसके लिए भी हम एक डिटेल्ड वीडियो में इसकी बात करेंगे विद प्रैक्टिकल। ओके, मुझे लगता है कि आपको एंगल और डायरेक्शन की जानकारी हो गई होगी। हालांकि इसके लिए एक लगभग आधे से 1 घंटे का वीडियो मुझे बनाना होगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। अभी इतने के लिए थैंक यू।